Can I be your favorite? I'll be your girl when you taste it. I know what you want, let's take it. Tell me, can I be your favorite? I want you to tell me you crave it. I'll eat whatever you make it. Ay, cariño, sé que tú eres mi. इसके बाद वो सभी अपने अपने रूम के लिए चले जाते हैं। नहीं, ये गलत हो रहा है। उसे भी तो सारा सच जानने का हक है। अगर उसने आधा अधूरा ही जाना है तो मुझे उससे सारा सच बताना होगा। आश, तुम मिली तो सही। चलो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन वो इससे पहले कि जिमिन कुछ और कह पाती, शुगा उसे कैफेटेरिया के बाहर ले आता है। क्यों कर रही हो जिमिन ऐसा? क्या तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? यूंगी, क्या कह रहे हो तुम? तो और मैं क्या कहूँ? तुम मुझे इतना हेट करने लगोगी, मुझे ये रियलाइज भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तुम अगर जाना ही चाहती हो तो जाओ। शुगा, तुम होश में तो? क्या कह रहे हो तुम? नहीं, होश में तो मैं अब आ रहा हूँ। शायद मैं गलत था। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम तो वैसे भी पहले जा ही रही हो ना। ठीक है, तो अपनी लाइफ खुलकर जीना और मुझे कभी याद मत करना। बस इतना ही कहूँगा। क्या? और पादरी शादी की तो बुआ उसके बारे में बात जल्दी भूल जाएंगी, तो उन्हें सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो तुम्हें मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ और ज़्यादा आसान हो सकता है। बस, बहुत बोल लिया तुमने। अब मुझे भी तो मेरी सफाई का मौका दो। जो मुँह में आ जा रहा है बोले जा रहे हो। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे हेट करती हूँ? और पादरी प्यार की तो हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और शादी वाली बात भी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं तुमने इस बार फिर से मना किया तो। इससे पहले कि जिमिन और कुछ कह पाती, शुगा उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। देखा, मैंने समझाया था इसे कि मत पता, वो नहीं समझेगा, लेकिन अब कर भी जा सकती थी। दैट्स ओके, मेरी किस्मत ऐसी ही थी और रहेगी। जिमिन, अभी तक बाकी लोग क्यों नहीं आए? तभी वहाँ पर शुगा और काई कार में बैठकर आते हैं। चलिए, अब आपको एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। क्या ये नीचे वाली जगह से भी ज़्यादा खूबसूरत कोई और जगह हो सकती है बुसान में? इतनी खूबसूरत जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अब एक बार चलिए तो सही। अब क्या तुम दोनों बातें ही करते रहोगे? चलो बैठो, हमें जाना भी है। फिर वो सभी वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते में जुनमिन एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। और ऐसे ही कुछ ही देर में वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। शुगा, तुमने कहा था कि कुछ स्पेशल है, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज! ये एक छोटा सा सरप्राइज सिर्फ तुम दोनों के लिए। क्या हमारे लिए? हाँ, और वो ये है कि आज आप दोनों की शादी होने वाली है। अब सभी को जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए, एंड स्पेशली बुआ को। उनका बर्थडे है भैया आज। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आई एम सो लकी कि मेरे पास तुम हो। एंड ऑल्सो एंड तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वैसे हम अभी तक हमारे हनीमून पर तो गए नहीं हैं। बुसान इज रियली गुड व्यू। यू परफेक्ट पर्सन। तुम अभी जिनकी शादी हो रही है उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हें हनीमून में आने की ज़्यादा जल्दी हो रही है। तुम में शेम नहीं है? हस्बैंड को ऐसे तरसाओगी? शट अप! अब चलो नीचे। क्या तुझे नहीं लगता कि ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है? दी कपड़ों से ज़्यादा खूबसूरत तो आप हो। आई विश क्या शादी में मुझे अपने दूसरे जीजू भी जल्दी मिल जाए। तेरी बातें तो मुझे कभी समझ आती ही नहीं। ठीक है, अब आप जाइए, मैं रेडी होकर आती हूँ।
गुरु। क्या करूं, तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं मेरा खुद में कंट्रोल नहीं रह पाएगा। क्यों मेरा किस? सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं, वैसे मैं जा रही हूँ, तुम दोनों चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। इतना कहकर जिमिन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जोंगकू प्लीज अब जाओ, मुझे रेडी होने दो। ते क्या अभी भी तुम्हारा रेडी होना बचा ही है? अभी भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज जोंगकू, जस्ट 15 मिनट्स, ओके? उसके बाद मैं आ जाऊंगी। ओके, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा हुआ तो सोच लो। इतना कहकर जोंगकू वहाँ से चला जाता है। तुम्हें जो मैंने समझाया था तुम समझ गए हैं? मैं कर लूँगा। इतना कहकर जोंगसुक ते के रूम के अंदर चला जाता है। हाँ मम्मा, वो आ जाऊंगी कहा है, बस थोड़ी रेडी होना बचा था उसके लिए। उसके बाद वो आ जाएगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। वैसे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आज तुम। रियली लाइक गॉर्जियस। थैंक यू एंड हैप्पीस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच। अब चले मैरिज हॉल के लिए, हमारे दूल्हे से वेट नहीं हो रहा। इसके बाद वो सभी मैरिज हॉल के लिए निकल जाते हैं और शादी स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर जियोन काई, डू यू टेक मिस किम जीसू एज योर लॉफुली वाइफ? यस आई डू। मिस किम जीसू, डू यू टेक मिस्टर जियोन काई एज योर लॉफुली हस्बैंड? यस आई डू। नाउ यू मे किस एंड एक्सचेंज योर रिंग्स। जोंगकुक, ये ते अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, क्या मैं एक बार देख कर क्या हूँ? जाओ लेकिन जल्दी आना। इसके बाद जोंगकुक ते की रूम की तरफ भागता है। ये आवाज़ें कैसी? जोंगसुक, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो सोचो, ये सब करना गलत है। प्लीज़ मुझे जाने दो। प्लीज़, अगर जोंगकुक को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्लीज़ मुझे जाने दो। ते, क्या तुम ठीक हो? देखो, दरवाज़ा खोलो। इससे पहले कि जोंगकुक और कुछ कहता, डोर ओपन होता है। जोंगकुक, ते शांत हो जाओ, बताओ क्या बात है और तुम रो क्यों रही हो? वो जोंगसुक, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जोंगकुक, ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं कहा। ये झूठ बोल रही है। जितनी जल्दी हो सकती है यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मैं तेरे इस मासूम से चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूँ। इतना ही सुनकर जोंगसुक डरकर वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जोंगसुक वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने ये गलत किया है। अगर वो सही निकला तो सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या करूँगी। बस लिसा, बहुत भरोसा कर लिया था मैंने तुम पर। जोंगकुक ने मुझे समझाया भी था कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपनी दोस्त के नाते समझा। लेकिन तुम इस हद तक गिर गई कि आज मेरे साथ ये सब करने के लिए भी तुम राजी थी। तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? मैंने तो तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इसका सिला ऐसा मिलेगा। जोंगकुक ने मुझे पहले ही समझा दिया था, इसलिए मैं शायद अभी बच गई, वरना तो तुम्हारे पैतरे मुझ पर काम आ ही जाते हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि मुझे कभी नजर मत आना। प्लीज लव, डोंट क्राई प्लीज। देखो तुम, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज डोंट क्राई, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं कुछ नहीं होगा। जोंगकुक, मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक गिर सकती है। कि वो शुरू से ही ऐसी है। प्लीज तुम मत रो, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा पूरी शादी में, तुम चुड़ैल लगोगी। प्लीज मत रो। या कुकी, जस्ट कीप स्माइल, माय टेक इज वेरी ब्यूटीफुल। अब चलिए या फिर यहीं पर बात करनी है तुम्हें? हाँ चलो। इसके बाद वो दोनों मैरिज हॉल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर लगभग शादी खत्म ही हो चुकी थी। ते, कहाँ थे तुम? इतनी लेट से कैसे आ रहे हो? एक सेकंड, जोंगकुक, क्या तुम भी ते के साथ थे? तुम दोनों थे कहाँ? वो ते, ये गिफ्ट दिखा दो उन्हें। दी, ये हम वो गिफ्ट लेने के लिए गए थे, उन दोनों की शादी की वजह से, इसलिए लेट हो गए।
हमने तो जिमिन दी को बताया था, है ना दी? हाँ हाँ दी, बता कर गए थे। सॉरी दी अगर हम लेट हो गए तो। ओके ठीक है, अब चलो अंदर। इसके बाद सभी ब्राइड एंड ग्रूम को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। गाइस, वैसे तो शादी लगभग खत्म हो ही गई है, लेकिन अभी भी बर्थडे पार्टी बची है, जो कि है हमारी आंटी का। सो लेट्स स्टार्ट द बर्थडे पार्टी। इसके बाद ये केक कटिंग करती है और सब उसे बर्थडे विश के साथ गिफ्ट्स देते हैं। हैप्पीएस्ट बर्थडे मम्मा। थैंक यू माय लिटिल प्रिंसेस। बुआ, मैं भी आपको गिफ्ट के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। और फिर से मैंने क्या किया? जिमिन, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, क्या बात है? जिमिन, बुआ, हम दोनों इस शादी के लिए रेडी हैं। आप मम्मा को दिया हुआ वादा पूरा कर सकती हैं। ये सब सुनकर वहाँ पर खड़े सारे लोग शॉक थे, स्पेशली जिमिन, जिसे कि ये समझ ही नहीं आ रहा था कि शुगा ने उसे ऐसा क्यों कहा। नामजून, ये जो मैं देख रही हूँ, क्या ये सच है या फिर शुगा ने कुछ और कहा? पहले तुम मुझे कुछ समझने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जिमिन, ये क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे कुछ समझा सकती हो? डैड, पहले तुम मुझे कुछ समझने दीजिए, फिर मैं आपको भी बता दूंगी। जंगकुक, ये सच में हो रहा है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे तो अभी भी ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम लग रहा है। इट्स रियलिटी। हायोंग ने सबको सब बता दिया, बट आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने अभी भी जिमिन को प्रपोज किया होगा। हो सकता है उन्होंने इसके लिए कुछ और सोचा हो। इसके बाद येन पूरी फैमिली को सारा सच बता देती है। आइश, मुझे तो लगा ही था सासू माँ ने पहले ही जिमिन को पसंद कर लिया था। ओह माय गॉड। ते शट अप। बट मम्मा, मैं तो अभी इससे पहले कि जिमिन कुछ कह पाती शुगा से रोक लेता है। मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है? आप जिमिन के पेरिस से वापस आने तक तो रुक ही सकते हैं ना। आई मीन, हाँ वही तो। हाँ भाभी, क्या आपने जिमिन के लिए कोई करियर सजेशन निकाला है? हाँ, जिमिन तो पैसे जा रही है और तुम्हें भी कहीं ना कहीं, और तेरा जंगकुक को कभी तो मैंने, हाँ उसके लिए मैं खुद बात कर लूँगा। वो अंकल, मैं और ते एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन आप जब तक कहेंगे मैं उसके लिए रुक जाऊँगा। बस आप मना मत करिएगा। मैं और ते एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़, आपने भी तो शादी लव मैरिज किया, तो आप तो मेरी बात समझ ही सकते हैं ना। अदरवाइज मैं उसे भगा कर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वो चाहती है कि ये शादी आप सभी के आशीर्वाद के साथ हो। इसलिए प्लीज़ आप मना मत करिएगा, प्लीज़। अरे जंगकुक, बस करो, रुक जाओ। और बात रही मना करने की, तो वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों? प्लीज़ आप मना मत करिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। जंगकुक, इट्स ओके नाउ। अगर वो मना करना चाहते हैं तो तुम्हें जैसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। नहीं, मैं पूरी लाइफ कुंवारा रहूंगा, लेकिन ते के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। अंकल प्लीज आप हाँ कह दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उसे हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज अंकल आप हाँ कह दीजिए। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो सब? बिकॉज डियर जंगकुक, तुम्हारा ऐसे गिड़गिड़ाना हमें बहुत पसंद आया और तुम्हारे अंकल ने शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे इन सब के बारे में जिन ने मुझे बहुत पहले से ही बता दिया था कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मैं इसके लिए मना नहीं करना चाहता। क्या भाभी ने? लेकिन इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये तो हम दोनों को ऐसे भी अलग अलग देखना चाहती थी। जंगकुक, मैं भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहे, और मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। हाँ, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम दोनों की बचकानी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए किया, बस। और हाँ, जो मैंने बताया नहीं वो इसलिए क्योंकि तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता है तुम कुछ दिनों से मुझसे गुस्सा थे। नहीं भाभी, आई लव यू सो मच। सीरियसली मैं आपसे गुस्सा नहीं हुआ था। हाँ, कभी कभी थोड़ा इरिटेट लगता था, क्योंकि आप मुझे और तेरे को साथ देखते ही चिल्ला देते थे, वरना तो आप वर्ल्ड के बेस्ट भाभी हो।
जॉन्गकुक इतना मक्खन मत लगाओ, शादी के बाद सारा काम तेरे को ही करना है।